Hello everyone, welcome back to my channel, The Story Between Pages. In this video, I'm gonna talk about जो बच्चे हैं संग समेट लो by फरहत इश्तियाक. मैंने फरहत मैम की इससे पहले कोई नॉवल नहीं पढ़ी, लेकिन ड्रामास मैंने देखे हुए एंड दे ऑल आर गुड. तो इनकी इंडिया में बुक अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव दिस बुक अ ट्राई. तो मैंने बुक ऑर्डर कर दी और काफ़ी वेट के बाद फाइनली बुक आ गई मेरे पास. और इस बुक का कवर और क्वालिटी इतना प्यारा था, ऊपर से मेरी फर्स्ट हार्ड कवर बुक थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस बुक को पढ़ने के लिए. तो फाइनली आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड यू कांट बिलीव स्टोरी ने मुझे फर्स्ट पेज से ही हुक कर दिया था. क्योंकि स्टोरी स्टार्ट हुई थी एक 32 ईयर ओल्ड लॉयर से जिससे डरावने सपने आते हैं और वो एकदम से उठ जाता है. उसे अंधेरे से डर लगता है एंड ही हैज़ इंसोम्निया टू. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, तो हुक होना तो लाजमी था मेरा. देन एज कम्पेयर टू अदर स्टोरीज, इसमें जो मेन लीड्स थे उनकी स्टोरी भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गई थी. वरना तो मोस्टली नॉवेल्स में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने में ही एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था. बहुत जल्दी लीड्स आ गए और बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो गए थे. और सबकी कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी थी कि मुझे ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट आ गया. तो मैं बता रही थी कि स्टोरी स्टार्ट विद अ 32 ईयर ओल्ड लॉयर हु सफर्स फ्रॉम नाइटमेयर्स एंड इंसोम्निया. और वो अपने किसी काम से रोमा आया हुआ होता है, जहाँ एक पिज़्ज़ा शॉप पर एक इटालियन गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम लीज़ा है एंड शी इज़ सो बबली काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो सिकंदर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा होता है और बट उसे इटालियन आती नहीं है, तो द गर्ल हेल्प हिम फॉर ऑर्डरिंग द पिज़्ज़ा. फिर ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है और वो दोनों बार बार किसी ना किसी रीज़न से मिल जाते थे. फिर हमें पता चलता है कि जो लीज़ा है वो पाकिस्तानी भी है. मतलब लीज़ा के डैड पाकिस्तानी है बट हर मॉम इज़ इटालियन और उन दोनों की डिवोर्स हो जाती है. शी इज़ अ पेंटर एंड शी लव्स हर रोमा सो मच. बट उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उसे रोमा से जाना पड़ता है और वो सिर्फ 13 ईयर्स की होती है उस टाइम. इन सब के बाद वो अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसकी एक बहन होती है जिसका नाम सैम है और वो उससे बहुत प्यार करती है. बट उनके पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से उसे उससे अलग होना पड़ता है और रोमा से भी दूर जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ रहती है. बट स्टिल उसकी जब छुट्टियाँ होती है तो वो रोमा आ जाती है. और अभी भी वो अपनी छुट्टियों में रोमा आई हुई थी, तो उसे सिकंदर मिला. वो उसकी हेल्प करना चाहती है बट वो बहुत रूड इंसान है. उससे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता. ना वो ज़्यादा बात करता था किसी से, ना ज़्यादा हंसता था. तो लीज़ा को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों था. सेम गोज़ विद मी ऑल्सो. मुझे भी नहीं समझ आता था कि वो इतना शांत और गुस्से वाला क्यों था, ऐसा बिहेव क्यों करता था. तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टोरी चलती रहती है. फिर पता चलता है कि उसके एक भाई है जैन, जो उससे बहुत नफरत करता है बिकॉज जो सिकंदर है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और इसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और सारा ध्यान उसी पर देते हैं. और जैन इस बात से इनसिक्योर होकर धीरे धीरे उससे नफरत होने लग जाती है सिकंदर से. तो ये सब पढ़कर मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस वजह से सिकंदर ऐसा है, कुछ किया होगा जैन ने शायद. मैं ये सब सोच ही रही थी कि बुक में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उम्मे मरियम का. जैन के कॉलेज में उम्मे मरियम उसे मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है. वो बहुत खुश होता है कि अब वो सिकंदर से आगे निकल जाएगा. उसने लाइफ में बेस्ट लड़की चूज करी है और उससे बेस्ट तो सिकंदर कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा. तो ये सब चल ही रहा होता है स्टोरी में और मेरे माइंड में इस पॉइंट पर ये चल रहा था, प्लीज हंसना मत ओके, कि मुझे लगा था कि शायद उम्मे मरियम इतनी अच्छी है तो जैन के पापा उसे सिकंदर के लिए पसंद कर लेंगे और जैन को सिकंदर से नफरत हो जाएगी और गुस्से में जैन सिकंदर के साथ कुछ और कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से सिकंदर ऐसा हो जाता है. तो मेरी सोच ये थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस पॉइंट तक मुझे शहरयार खान मतलब सिकंदर और जैन के पापा से कोई अच्छी की उम्मीद थी नहीं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करते थे, जैन पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे. ओके, तो मैं ये बकवास सोच कर बैठी थी पर एकदम से ही कुछ और ही हो गया बुक में. मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि सोचा क्या था और हो क्या गया. खैर, जो स्टोरी में हुआ था और उसके बाद जो जो सिकंदर ने फेस किया, ओ माय गॉड, दैट वाज अनबिलीवेबल. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना कोई भयंकर सा ट्विस्ट आएगा स्टोरी में. ओके, तो ये तो था ही था. उसके बाद एक और धमाका हुआ बुक में. उसके बाद तो आई एम इन शॉक कि मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है क्या. मैंने रीचेक करा. खैर, प्लॉट ट्विस्ट तो मैं नहीं बताने वाली, वो आप खुद पढ़ लेना या फिर पूछ लेना जिससे भी, आपकी जैसी भी मर्जी हो. बट स्टिल मैंने इससे पहले इस टॉपिक पर नहीं पढ़ा था कभी उर्दू नॉवेल्स में. तो हैट्स ऑफ टू द राइटर जिन्होंने इस टॉपिक पर बात करी. फिर एक फाइनल धमाका होता है जो सच में ही धमाका था. उसके बाद आई फील सैड फॉर लीजा. बट खैर, इतने सारे धमाके के बीच में लीजा और सिकंदर के बहुत प्यारे प्यारे सीन्स थे.
जो बहुत अच्छे थे। जैसे वो दोहा वाला सीन जब सिकंदर रोमा से वापस आता है, उसके फ्रेंड को कहीं जाना होता है, वो लीज़ा की तरह ही बिहेव करता है, जैसे बाय रोड जाना चाहिए और मैं तुम्हें जल्दी पहुँचा दूँगा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ओह माय गॉड! दैट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल सीन। भाई मेरा ये सीन फ़ेवरेट था पूरी बुक में। और उसके बाद उसे हर जगह लीज़ा दिख रही थी, सुनाई दे रही थी। उसे सोच कर आराम से सो पा रहा था। वो कब से सोना चाहता था, शांति वाली नींद, जो सिर्फ़ उसे लीज़ा की वज़ह से वापस मिली थी। सो इट वाज़ सो क्यूट। देन वो वाला सीन जहाँ लीज़ा उसे बोलती है कि उसका फ़ेवरेट फ्रूट नाशपाती है एंड ही सडनली ऐड नाशपाती इन हिज लंच, जबकि उसे इतना कुछ पसंद भी नहीं होता। और जब सिकंदर को पता चलता है कि लीज़ा उर्दू बोलती है और उसने गालियाँ सीखी होती है उर्दू में, वो सीन भी काफ़ी क्यूट था। अगर कुछ इमोशनल सीन्स की बात करें तो शायद जब सिकंदर ज़ैन को हग करता है वो बहुत इमोशनल था। और जब शहरयार को सिकंदर के बारे में पता चलता है और जो वो फ़ील करते हैं, वो सीन बहुत इमोशनल था। और लीज़ा और उसके पापा के सीन्स भी काफ़ी इमोशनल थे। और अम्माजान और सिकंदर का जो मीटअप था एयरपोर्ट पे जो हुआ था, वो बहुत प्यारा लगता था। ऐसा लग रहा था कोई मूवी का सीन है। वो भागकर जा रही थी एंड ऑल। तो सो ओवरऑल बुक बढ़िया थी। एक जो दिक्कत होती है ना बाकी नॉवेल्स में कि लीड्स के सीन कम हैं, इतने कम हैं और होने चाहिए थे, वो इस बुक में आपको अच्छे खासे मिल जाएँगे और काफ़ी प्यारे सीन्स हैं, तो आप बोर नहीं होते उन्हें पढ़ के। बाकी मुझे सिकंदर के लिए सच में बुरा लगा था क्योंकि बिना किसी रीज़न के उसने वो सब सफ़र किया था, जो वो डिज़र्व ही नहीं करता था। थैंकफुली उसकी लाइफ़ में लीज़ा आ गई। द वे शी ट्रस्टेड हिम इज़ सो गुड, क्योंकि प्यार में ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो लीज़ा ने सिर्फ बोला नहीं था, किया भी था। सो नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड दिस कि कैसे एक पर्सन बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब करता है और वैसे ही एक पर्सन बहुत सारे लोगों की लाइफ सही कर देते हैं। तो आपको कौन सा पर्सन बनना है वो आपको डिसाइड करना है। ओवरऑल बुक काफ़ी अच्छी थी। आई विल गिव दिस बुक अ 5 स्टार बिकॉज़ ये बुक जिस टाइम लिखी गई थी, आई गेस 2009 में पब्लिश हुई थी, तो उस हिसाब से जिन टॉपिक्स पर बात की गई है इस बुक में वो काफ़ी अच्छा था। ये कोई टिपिकल रोमांस नॉवल नहीं थी, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात हुई है जो यूजुअली पढ़ने के लिए नहीं मिलते क्योंकि कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता इन सब पर। इट वाज़ ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। अगर नॉवल के ट्रोप की बात करें तो ये ग्रम्पी इनटू सनशाइन और शी फेल फर्स्ट एंड हार्डर वाली कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पेजेस 624 है बुक में, तो ज़्यादा लंबी भी नहीं है बुक, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर आप इंडिया से हो और आपको ये बुक ख़रीदनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो जैसे मैंने ली थी वो, और दूसरे अमेज़न से। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डायरेक्ट पब्लिशर से ली थी ये बुक, तो उनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और बाकी अमेज़न का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। जहाँ से सही लगे आप ले लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही और बुकिश कंटेंट के लिए डू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।